बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमें देख रहे हो रोहतक हरियाणा से। अगर आपको भी कोई जीवन में समस्या है तो आप जुड़े हमारे चैनल से। यूट्यूब के माध्यम से आप घर बैठे अपनी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। फ़ोन के माध्यम से फ़ोन में के द्वारा शुल्क लिया जाता है। यूट्यूब पर आते हैं, बिल्कुल फ्री बताते हैं, उस टाइम आप पूछ सकते हो। दरबार में आप आ सकते हो। और अगर आपको भी अपनी दीपक की आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वीडियो भेजें। 10-15 दिन में आपकी भी वीडियो चैनल पर आ जाएगी। अब कुछ बातें आप हमसे बार बार पूछते हो। अब जो ये आकृति आप देखो, ये आकृति बता रही है कि इनके घर को बांध दिया गया है। इनकी जो लो है ऊपर ना जाकर नीचे की तरफ मुड़कर 2 हिस्सों में बट गई है। ये दीपक की आकृति बता रही है इस घर में कुछ न कुछ ऐसी बाधा हुई है, ऐसा कुछ कार्य किया गया है जिससे इनके घर में शक्तियों को बांध दिया गया है। अब आप भी जैसे दीपक जलाते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं कि जो हमारे दीपक की 2 हिस्सों में लो हो जाती है। पर अगर आपकी भी दीपक की जो लो है वो ऐसे बिल्कुल नीचे गिर जाती है, जैसे इनकी आप देख रहे हो, लो बिल्कुल नीचे गिर गई है। तंत्र का प्रभाव है जिसकी वजह से घर में धीरे धीरे सारे कार्य नीचे चले जाएंगे, उन्नति होनी बंद हो जाएगी, बीमारियां ज़्यादा बननी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि दीपक आपको बहुत कुछ बताता है, समझने की कोशिश करें। हम दीपक जलाते हैं, अग्नि देव को ये वरदान है कि हम जिस भी देवता का नाम लेकर जलाएंगे वो देवता प्रकट होगा हमारे अग्नि पर। क्योंकि ये ब्रह्म वाक्य है जो कभी भी असत्य नहीं हो सकता है। पर ऐसे ही कुछ तंत्र होते हैं जो हमारी अच्छी ऊर्जाओं को बांध दिया जाता है, घर को ही बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से घर में धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि धीरे धीरे घर में सब कुछ नष्ट होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में जब हमारे तंत्र होता है तब हमें इतना पता नहीं चलता है। कई बार शुरुआती चरण में अगर कोई हमारे पास आता है और हम उसे बताते हैं कि आप पर तंत्र हुआ है, वो विश्वास नहीं करते। कारण क्या होता है? क्योंकि शुरुआत में जो उन पर जो तंत्र किया गया वो धीमा किया गया है कि लंबा समय के लिए किया गया। कि जैसे अब इनके ऊपर जो तंत्र है वो घर को बांधने का तंत्र है। अब इसमें क्या होता है कि शुरुआत में पता नहीं चलता है, जैसे जैसे 1 साल 2 साल 3 साल बीतते चले जाते हैं तब उस व्यक्ति को पता चलना शुरू होता है कि अब घर में पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि घर में धीरे धीरे बरकत खत्म होती चली जाती है, स्वास्थ्य खत्म होता चला जाता है। जो चाहे आप कुछ भी कर लो, आपके कार्य बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब घर बंधन में आता है तो शुरुआत में तो पता ही नहीं चलता, और जब हमें लास्ट में पता चलता है तो बहुत ही हम लॉसेस में चले जाते हैं। इतना हमारे साथ बुरा हो चुका होता है कि हम उस चीज़ को सहन ही नहीं कर पाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। क्योंकि कराने वाले का जो कार्य होता है वो आपको शारीरिक मानसिक हर तरह की पीड़ा देने का होता है कि आप उन पीड़ाओं से गुजरें। जैसे कहते हैं स्लो पॉइजन, जब किसी के घर को बांध दिया जाता है उसे तंत्र में स्लो पॉइजन कहा जाता है, कि जिसका असर बहुत सालों में आता है और लास्ट में आदमी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। घर में संबंध बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। लास्ट में उसकी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या हो गया है और किस वजह से ये परेशानियां हो गई हैं या उससे क्या गलती हो गई है। क्योंकि कुछ तंत्र ऐसे हैं जो
एकदम तुरंत प्रभाव से अपना प्रभाव दिखाते हैं, पर कुछ तंत्र ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव धीरे धीरे होता है। तो अगर आपकी दीपक पर भी ऐसी आकृति बन रही है तो ये आकृति शुभ नहीं है, अशुभ है। ये आपकी शक्तियों को दर्शा रहा है कि आप नीचे की तरफ जा रहे हो, आपका जीवन नीचे की तरफ जा रहा है। और मनुष्य बहुत ज़्यादा ग्रसित और दुखी महसूस करता है। तो अगर आपके दीपक पर ऐसी आकृति बन रही है तो आपको सावधान रहना चाहिए। आपको तुरंत अपने घर का इलाज करवाना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए। हो सके तो आप किसी भगत से करा सकते हैं, नहीं तो स्वयं भी अपने प्रयास जरूर करने चाहिए। घर में धूनी जरूर देनी चाहिए। देखो, अगर आपका घर साफ सुथरा है, कोई तंत्र बाधा भी नहीं हुई है, तो अब भी घर में हवन, धूनी देना, पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए नेगेटिविटी को भी दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही घर में ये प्रयास करना बहुत ही आवश्यक होता है, नहीं तो हम अपनी ऊर्जा को ख़त्म करते चले जाते हैं। कुछ संदेश बहुत ज़रूरी होते हैं कि मनुष्य को साल में एक बार सुंदरकांड का पाठ जरूर कराना चाहिए। मनुष्य को हर 1-2-3 साल में अपने घर में हवन जरूर कराना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। कहा जाता है महीने में एक हवन आपके घर को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, आपके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। आपको साल में अपने कुल देवता के पास जरूर जाना चाहिए। आपके घर में तंत्र बाधाओं से आप ग्रसित हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आपको अपने कुल देवता के पास जाएं। घर में से पूरा एक नारियल गोला घुमाकर और उनके जो प्रसाद है वस्त्र लेकर जाएं और ये कहें कि हे बाबा, जो भी मेरे घर में दिक्कत है उसको दूर करो और अपने इलाज ज़रूर कराएं। कुछ ना कुछ समस्याओं का समाधान आपको ज़रूर मिले। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल सभी के लिए शुभकामना करते हैं कि आपका जीवन सुखमय रहे, मंगलमय रहे। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल।